वो बहुत जरूरी हैं, बातें आप लोगों के साथ जो है वो शेयर की जानी चाहिए। वो बहुत जरूरी है, कुछ चीजें जो है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो भी मैं आप लोगों को जो है वो बताना चाहता हूँ। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि पाकिस्तान ने अब तक क्या खोया और क्या पाया, उसकी हम बात करना चाहेंगे। अजीजा ने मन देखिए, बात यह है कि मैं इसके ऊपर मैंने वैसे ट्वीट भी की, लेकिन मैं आपके साथ शेयर करके ही चलें इसके ऊपर बात करता हूँ कि आप देखिए पाकिस्तान ने बरतानवी जो साम्राज्य था उससे जो इस वक्त मिलिट्री हंता है हमारी, जो जर्नैलों का जो राज है, उस तक का सफर सिर्फ अब तक तय किया है 75 सालों के अंदर। पिछले 15 महीनों में हमें समझ आई है कि यही हमने सफर किया है, इससे ज्यादा हमने सफर कोई नहीं तय किया। ये बात हक सच बात है, और इसीलिए आज का मौजू भी हक सच बात आदिल राजा के साथ है, और ये आदिल राजा के दिल की बात है और मैं आपके साथ करना चाहता हूं। और ये सिर्फ जर्नैलों को इसका दोष नहीं है, सियासतदानियों भी इनकी जेबों में पड़े हुए हैं ना, अभी जो हुकूमत में बैठे हुए इनकी जेब में ही पड़े हैं ना, जो इमरान खान की पीठ में छुरा घोंप के गए हैं वो भी तो इनके जेब में ही पड़े हुए हैं ना। और आगे चल के अगर जो नहीं भी घोंप के गए, अगर वो जाके कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं वापस आने के लिए, तो फिर उसको आप क्या कहेंगे? क्या आप लोग चाहेंगे, मैं चाहता हूं कि आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि क्या आप लोग चाहेंगे कि कल कला को जाके इस वक्त जो आपके हरदिल अजीज सियासतदान है, अगर वो जाके कल कला को कोई सौदा कर लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, तो क्या उसके बारे में मैं आपको बताऊं या ना बताऊं? कमेंट्स में बताएं, मेरे पास कमेंट्स आपके मुसलसल आ रहे हैं जी। बताएं मुझे कि अगर कल कला को जाके ये सौदा कर लिया जाता है, तो खान साहब भी अगर कोई कॉम्प्रोमाइज करते हैं, तो उसके बारे में आवाम को बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए? ये मेरा एक तो आपसे सवाल है, बिल्कुल बताएं। आप कहते हैं तो इंशाल्लाह वो भी हम बताएंगे लाजमी, उधर से भी हम पीछे नहीं हटने वाले। लेकिन 75 साल में ब्रिटिश साम्राज्य से जर्नैलों का राज जो है, उसके अंदर हुआ क्या और आगे क्या होना है, उसके ऊपर जब हम बात करते हैं, तो सबसे पहले देखें, क्या हमारा मईशत ठीक हुई? एक मईशत की खिड़की ले लें पहले, क्या वो ठीक हुई? नहीं। क्यों नहीं हुई? क्योंकि हम तो यार कर्जे के ऊपर चल रहे हैं, कर्जा ले लेके उस कर्जे को उतारने के लिए नए कर्जे लिए जा रहे हैं। कौमी दौलत बनाने का हमारे पास कोई जरिया है ही नहीं, मां सवाए चंद लफाफों को हम हर कुछ अरसे बाद खड़ा कर देते हैं, कुछ सालों बाद खड़ा कर देते हैं। वो कहते हैं जी $6 ट्रिलियन हमारे पास मादनी जखायर है। ये नहीं बताते कि ये मादनी जखायर बैन अवी कुवतें, बैन अवी कॉरपोरेशन जो है वो हमें कोड़ियों के जो है अवज हमसे लेके जा रही हैं। सैंडक सैंडक हम करते हैं, सैंडक में कहते हैं जी 6 बिलियन का सोना है। अच्छा, अहमद मीर साहब वहां पे पहुंच जाते हैं। अहमद मीर साहब वहां पे एक FWO का जो है इंजीनियर खड़ा हुआ है, वो अपने आप को मेजर नहीं बताता, वो है फौजी अफसर है। वो कहता है अहमद मीर को कि सर सर देखें, हमने ये सारा काम कर दिया, खुदा ही दिखाता है। चाइना वो सारा और जा रहा है आपका। मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ सिर्फ सैंडक की। रिकोडेक सैंडक एक ही चीज है बाय द वे, आपको पता होना चाहिए जिसको नहीं पता। रिकोडेक सैंडक एक ही चीज है, एक ही शय है, एक ही चीज है। सैंडक से जितना भी और निकलता है कॉपर और, वो चाइना एज इट इज जाता है विदाउट डिक्लेरेशन, और चाइना की जितनी मर्जी होती है उसमें से उतना आपको दे देते हैं कोड़ियों के मोल, कोड़ियों के मोल। आपने जो कनाडा की तातियान के साथ सौदा किया है, वो आप कहते हो जी $60 बिलियन का है, उसमें 10 बिलियन तो सीधा का सीधा जो आपका जुर्माना चला गया, 10 बिलियन उसमें खर्चा चला गया, $20 बिलियन उन्होंने पहले रिकवर करना है, उसके बाद आपको कुछ देंगे। अगर देंगे तो पाकिस्तान को तो कोड़ियों के मोल ही मिला है, जो कुछ भी मिला है। वो हमारे दोस्त किया बलोच साहब ने जबरदस्त बात की कि जिम्बाब्वे में जितना हीरा है, $600 बिलियन का हीरा है, फिर भी वो लोग महकूम है कौम, मकरूज है कौम। क्यों? क्योंकि भाई ये मादनी जखायर तो बाहर वाले आके लूट के ले जाते हैं, क्योंकि सौदे वो करते हैं। आप खुद तो निकालते नहीं हो, आप तो सिर्फ गाजर मूली और टिंडों के ऊपर लगे हुए हो। खुद तो आप कोई काम उसके अलावा करने के लिए तैयार ही नहीं हो, ना आप करते हो। तो फिर किस तरह यार, किस तरह आप कहते हो कि जी हमारे पास 6 बिलियन के मादनी जखायर हैं, हम ये कर देंगे? असल हक सच बात आप बताते नहीं हो। ओ भाई काका, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, और जो है वो तुम बांट रहे हो। क्यों? क्योंकि ऊपर लोगों को कमीशन मिल जाते हैं। कहां से बाजवे के पास इतने पैसे आ गए? खरबोपति बन के किस तरह वो चला गया भाई? किस तरह बन गया और क्यों अगला चीफ बनना चाह रहा है इस वक्त? इसके ऊपर कोई बात नहीं करता।
अगली बातें अपनी कहानियां सारी की सारी जो है वो सुनते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटी के ऊपर आ जाते हैं। 75 साल में आपकी सिक्योरिटी का क्या हाल है जी। सिक्योरिटी जनाब आपकी खत्म हो गई है, बंद हो गया, ठप। सिक्योरिटी का जो विंडो है आपका वो बंद है, बंद बिल्कुल, उसका ठप्पा बंद हो गया। क्यों? वजह बताते हैं ना, ऐसे हवा में बात नहीं करते, वजह बताता है आपका भाई आपको। देखिए बात यह है कि आपका जो आपकी जो फौज है वो आज पाकिस्तान एक सर्विसमैन सोसाइटी में की भी अंडरग्राउंड मूवमेंट ने उसके ऊपर बात की कि किचन गार्डन तक तो ठीक था, आपने कौमी गार्डन लगाने के चक्कर के अंदर आप पड़ गए हैं जनाब कि जी किचन गार्डन सब्जी मूली गाजर जो है वो कौम को आप सस्ती प्रोवाइड करने के चक्कर के अंदर आप पड़ गए हैं। पूरी फौज को आपने पहले लॉन्ड्री शॉपों के ऊपर, सब्जी शॉपों के ऊपर, मीट शॉपों के ऊपर, बेकरियों के ऊपर, वेलफेयर स्टोरों के ऊपर लगाया हुआ था, वो खत्म करके वो ठेकेदारों को दिया, तो आप पूरी कौम को आपने जो है वो किचन गार्डन बनाने के ऊपर लगा दिया है जी। ये आपकी फौज है, दफा के ऊपर आपकी किसी किस्म की भी कोई भी जो है वो नहीं है, सोच नहीं है। और अल्लाह जाने कि क्यों फिर ये हमारे जवान रोजाना की बुनियाद पे मेरे आपके भाई कुर्बानी दे रहे हैं आपके लिए, बेचारे गाड़ियों में बैठे बैठे कॉन्वॉयज में, आईडीज में मारे जाते हैं, एम्बुश में मारे जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, हमारे अफसरान शहीद हो जाते हैं, बेचारे किस लिए दे रहे हैं कुर्बानी? क्योंकि जंग तो आपने लड़नी नहीं है, आपने सिर्फ जुबानी कलामी बयान देना है, कश्मीर ले लेंगे, ये कर देंगे। अगले मुंह पे चांट मारते हैं, आपको थप्पड़ मारते हैं। और राजनाथ सिंह कहता है कल भी हमने आना था, आज भी हम आ सकते हैं और आएंगे हम, और तुम आगे से जवाब देने जोगे तक नहीं हो, क्योंकि इतना तुम डरे हुए हो कि आपका जनाब आपकी थ्योरी है कि जी ये हमारे ऊपर आएंगे, अटैक करेंगे, कुछ दिन हम रोक लेंगे, नहीं बाज आया, अमेरिकी अबू नहीं आ गए, चाइनाज ने आके नहीं छुड़ाया, तो हम क्या करेंगे, अगला स्टेप क्या करेंगे, हम बम मार देंगे। सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी हमारे पास है, आर्मी एयरफोर्स नेवी तीनों के पास है, हम सेकंड स्ट्राइक की भी कर सकते हैं, उनके पास थर्ड स्ट्राइक है, फिर वो भी मारेंगे ना। लेकिन जब आप शाहीन 3 का तजर्बा करते हो, तो शाहीन 3 मिसाइल का तजर्बा, क्योंकि वो मिसाइल की रेंज में इसराइल आ रहा है, इसलिए आप उस मिसाइल की रेंज कम कर देते हो। अंदाजा करो आप, शाहीन 3 की इन्होंने रेंज इसलिए कम कर दी क्योंकि इसराइल उस रेंज में आ रहा था। और बातें इनकी सुनो, अपने डड्डू मेंढक जैसे एक्यू टाइप मेंढक ये भेजते हैं वहां पे इसराइल में स्पाईवेयर करने को। उन्होंने अब इनको व्हाट्सएप की एक्सेस भी इनसे ले ली है, जब साइप्रस के अंदर जो नया इनका लेटेस्ट जो पड़ा हुआ है वहां पे जाके, है जी। आप अंदाजा करो यार कि ये इनकी हैसियत है, ये इनकी औकात है कि मिसाइल की रेंज कम कर रहे हैं। बाजवे ने जो है वो आपका मिसाइल प्रोग्राम जो है जिसके ऊपर आपका पूरा दफा बेस करता है, उस पे 2 साल पहले कैप लगा दिया, इमरान खान को बताए बगैर बंद कर दिया रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपके मिसाइलों की। भाई लड़ना इन्होंने है ही नहीं। इन्होंने जो जपियां पपियां करतारपुर के अंदर जाके की, इनका प्रोग्राम वही था। ये जपियां पपियां बाजवे ने शुरू की थी जब जनरल बिक्रम सिंह उसका कांगो के अंदर चीफ था, इसका बॉस था, वहां से इसकी पपियां जपियां शुरू हुई हैं। और इन्होंने लड़ने शड़ने का इनका सिरे से प्रोग्राम है ही नहीं है। कहते जंग लग गया, वो जंग तो लगना है, तुम लोग लड़ते ही नहीं हो। तुम लोग यूएन मिशन के ऊपर, गल्फ मिशनों के ऊपर, पैसे नोट कमाने के ऊपर टोटल लगे हुए हो तुम लोग। और यहाँ पे मुल्क के अंदर जो है स्पेशलाइज्ड आर्म जो कहते हो, टैंकों को जंग लग गया। जब तुम आर्मर रेजिमेंट सारी उठा के इन्फेंट्री रोल के ऊपर लगा दोगे, स्पेशलाइज रोल के ऊपर लगा दोगे, इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर लगा दोगे, दाखिली मामला के ऊपर लगा दोगे, तो फिर जाहिर बात है जंग पीछे टैंकों को तो लगना। तुम लोग खुद लगवा रहे हो क्योंकि तुम चलवाना ही नहीं चाहते हो टैंक। इतने तुमने बुरे हालात कर दिए हैं कि इस साल कोई एक्सरसाइज हो ही नहीं रही, कोई ट्रेनिंग एक्सरसाइज हो ही नहीं रही सिरे से, है जी। क्यों? तेल नहीं है इनके पास, और जो थोड़ी बहुत इनकी गाड़ियां चल रही हैं वो सारी की सारी किस तरह चल रही हैं वो स्मगलिंग के तेर के ऊपर चल रही हैं। पीएसओ ने इनको कह दिया है, पाकिस्तान स्टेट ऑयल ने, कि एडवांस पैसे दो फिर तुम्हारा काम चले, तो फिर तुम्हें डीजल पेट्रोल देंगे, नहीं तो नहीं दे सकते। और ये तो इनका हाल है भाई। तो डिफेंस की वीडियो सिक्योरिटी विंडो होगी क्लोज, उसका हो गया बेड़ा गर्क, ठीक है। आपका मिसाइल प्रोग्राम जो है वो दूसरे लोग बैरूनी बैरूनी ताकतें कंट्रोल कर रही हैं। आपके जो कौमी जो एसेट्स हैं, आपके कौमी असासे जो है वो नीलामी के ऊपर लगे हुए हैं इस वक्त, ठीक है। जब से रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है कुछ भी नहीं हुआ। 75 साल में ये किया है आपने, जो आपने साम्राज्य का सफर तय किया है, 75 साल से आपने एक साम्राज्य से दूसरे साम्राज्य तक जो आप गए हो, गोरे के साम्राज्य से बरतानवी साम्राज्य से फौजी साम्राज्य के सफर के अंदर जो आप गए हो,
आपने ये सफर तय किया है, दिफा अपना टोटल खत्म कर दिया है, तबाह बर्बाद कर दिया है। मुझे आप बताएं, पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी ने आज पूछा कि यार मुझे ये बताओ, ये तुम लोग ब्लडी सिविलियन करते हो, जो बैकफायर आया, तुम्हारे मुंह पे चमाटा आया है। पूरी का पूरा कौम सर्वेस के मुताबिक बाजवे और आसम मुनीर से नफरत करती है, जिनको तुम ब्लडी सिविलियन सियासतदान कहते हो, जिनको अभी तुम्हारी जेब में है, शोबाज टाइप, ये बबल बट ग्रुप वगैरह टाइप, जरदारी वगैरह, फजल रहमान, उनसे भी ज्यादा नफरत सर्वेस के मुताबिक लोग बाजवे और आसम से करते हैं। इस हालात पे पहुंचा दिया। रोजाना की बुनियाद के ऊपर जो फौज अपनी कुर्बानियां दे रही है, जो मेरा भाई, मेरा जवान, मेरा दोस्त यार जो है वो कुर्बानी दे रहा है, ऑप्स एरिया के ऊपर बैठा हुआ, तनख्वाह अभी भी कोई नहीं है, इन्फ्लेशन 60% हुई है, अगर 30% तनख्वाह बढ़ गई है तो कोई तनख्वाह नहीं है, इज्जत के पीछे बैठा हुआ है, इज्जत सिरे से नहीं है यार। अगर इज्जत भी नहीं है, जान भी देनी है, वो तो किसकी वजह से नहीं है? इन्हीं लोगों की वजह से नहीं है ना। यही टॉप टियर के ऊपर और टोनी अफसर, जो बेगैरत टोनी अफसर बैठे हुए हैं, जो इन जर्नैलों की बात मान के कर रहे, और जो जर्नैल चुप बैठे हुए, देखो चुप का भी हिसाब होगा। वो पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी ने आज कहा, तुम लोग जो चुप बैठे हो, तुम्हारा भी हिसाब होगा। ये मत समझो कि तुम्हारा हिसाब नहीं होगा। तुम्हारा क्यों नहीं हिसाब होगा भाई? तुम चुप करके बैठे हुए हो या हाँ में हाँ मिला रहे हो। उधर नजीर बट मिल के जो है वो दोबारा बबल बट ग्रुप का हिस्सा वो बना हुआ है, और वो आसम मुनीर को बता रहा है, इमरान खान को यूं कर दो, यूं कर दो, फ्लॉलेस फ्लैग ऑपरेशन 9 मई का कर दो। तुम लोगों से पूछेगा कोई नहीं। तुम लोगों ने जिस कौम ने माफ कर दिया था 1971 में भी, इस फौज को माफ कर दिया था। 1971 में के बाद भी मोहब्बत करने लग गई थी, आधा मुल्क गंवाने के बाद भी मान लिया था कि तुम लोगों ने बंगालियों पर जुल्म नहीं किया, तुमने उनकी औरतें जो हैं वो नहीं, उनकी इज्जतें तार तार नहीं की, मान लिया था। फिर भी तुम्हें इज्जत करने लग गए थे। लेकिन तुम्हारी बेगैरती पिछले 15 महीने के अंदर खुल के सामने आ गई जर्नलों की। ये नहीं बदले, ये लोगों की माओ बहनों बेटियों से नहीं बदले। हम हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं अपने बलोची भाइयों से, अपने बंगाली भाइयों से, अपने खैबर पख्तूनख्वा के ट्राइबल बेल्ट से, अपने सिंधी बहन भाइयों से माफी मांगते हैं, हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं कि अब पंजाब में आके हमारी माएं बहनें बेटियों को जब इन्होंने उठाया है, हमारे भाइयों को इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस की है, मिसिंग पर्सन बनाया है, तब आके हमें समझ आया है कि ये तो बेगैरत इन दलों ने ये काम चलाया हुआ था। जज्बात में बंदा आता है, दिल से बंदा बात करता है, बंदा जज्बात में आता है। ये कमजोरी नहीं है, ये जज्बात ताकत है। ये किसी किस्म की कमजोरी नहीं है। जो हक सच बात है वो हक सच बात है, और हक सच बात ये है कि इन लोगों ने बेगैरती की इंतहा कर दी है इस वक्त। इस